आई एम शुजा खान। आज हम जो है डिस्कस करेंगे बाईपैप के बारे में और सीपैप के बारे में। आई हैव टू डिवाइसेस, वन ऑफ बाईपैप प्लस सीपैप एंड अदर इज ओनली सीपैप। आज हम डिस्कस करेंगे बाईपैप के बारे में और सीपैप के बारे में। सबसे पहले हम डिवाइस के बारे में जानेंगे कि डिवाइस को किस तरह जो है मतलब कि ऑपरेट किया जाएगा, और प्लस बाईपैप और सीपैप में क्या डिफरेंस है और इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम जानेंगे आज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाईपैप के बारे में। ये जो हमारे पास डिवाइस है, हमारे पास जो मॉडल है, इस वक्त जो मेरे पास है, ये रेसमेट जो है कंपनी है, इसका मॉडल है ल्यूमिस 100। ये जो मॉडल है इसके अंदर, ये लेटेस्ट मॉडल है इसका, इसके अंदर जो है दो जो है मोड है। एक मतलब इसके अंदर जो है बाईपैप भी है और इसके अंदर सीपैप भी है। इसी तरह हमारे पास सेम इसी कंपनी की ये डिवाइस है, इसका जो लेकिन जो मोड है, सॉरी इसकी जो मॉडल है, इसका AirSense 10 E-Lite के नाम से है। ये जो है इसमें सिर्फ सीपैप है, तो ये डिफरेंस है। ये अपडेटेड है, इसमें दोनों चीज़ें हैं, और इसमें जो है ओनली सीपैप है। ये सिर्फ सीपैप के लिए हम उसको सीपैप एज ए सीपैप इस्तेमाल करेंगे। अब मैं कुछ आपको ऑपरेट करके बता देता हूँ कि इस डिवाइस को ऑपरेट कैसे करते हैं, इसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ये जो है ऑन ऑफ का बटन है, ऑन ऑफ प्लस स्टार्ट का बटन है। तो हम सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, ये ऑन हो गई। ये हमने कनेक्ट की हुई है, तो हम सारा जो भी ऑपरेट बताएंगे वो इसी से बताएंगे, उससे नहीं बताएंगे। अभी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है माई ऑप्शन। तो माई ऑप्शन को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। माई ऑप्शन क्या है? माई ऑप्शन क्लिक करेंगे हम, तो इसमें कुछ चीज़ें जो है वो मेंशन हो रही है, जैसे रैम टाइम मेंशन हो रहा है, ह्यूमिडिटी लेवल मेंशन हो रहा है, मार्क्स लेवल जो मार्क्स है वो लेवल मेंशन हो रहा है, रन मार्क्स फिट मेंशन हो रहा है, और रन वार्म अप मेंशन हो रहा है। हम इसमें क्या है जो हमारे लिए नर्सिस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा, इन डीप नहीं जाऊँगा। ये वो सेटिंग्स शो कर रहा है जो इसमें ऑलरेडी सेटिंग्स हमने की हुई है, तो वही सेटिंग जो है ये हमें बताएगा। ये सेटिंग चेंज हो जाएंगी जब हम इसके अंदर सेटिंग को चेंज करेंगे। तो अब ये क्या है, ये सेटिंग्स कैसे होती हैं और ये क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम होम में गए। अब हम क्या करेंगे सेटिंग्स के लिए। सेटिंग्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक रेगुलेटर टाइप का बटन है, रेगुलेटर है, और ये हमारा जो होम बटन है, हमने इन दोनों को ऐसे एक साथ होल्ड करना है 4 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4। ये देखें ग्रीन कलर का जो हमारा ये की टाइप की, ये हमारी अनलॉक हो गई है। तो अब हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन आ गया है। सेटिंग का ऑप्शन हमें क्लिक कर रहा है, हम इसको ऐसे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, प्रॉपर एक सेटिंग आ गई है। अब सेटिंग में हमारे पास जो है सबसे पहले थेरेपी आ रहा है, तो थेरेपी तो हम कर रहे हैं, ठीक है। थेरेपी में कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज कि हम बाईपैप को एज ए थेरेपी ही यूज़ कर रहे हैं। अब हम आएंगे मोड के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास आएंगे, इसमें 2 मोड्स आएंगे। एक हमारे पास आएगा सीपैप, एक हमारे पास आएगा एस जो है वो मतलब उसका कंसर्न जो होता है वो बेसिकली बाय लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर से होता है। तो अगर डॉक्टर कहता है आपको सीपैप, तो आपने सीपैप पे क्लिक करना है। अगर बाईपैप कहता है तो आपने एस जो मोड लिखा हुआ उस पर क्लिक करना है। सबसे पहले सीपैप की सेटिंग पे जाते हैं, हम सीपैप को समझ लेते हैं। सीपैप की सेटिंग पे आ जाए। सीपैप पे आपको क्या होता है, सीपैप और बाईपैप में फ़र्क जान लें आप। देखिए सीपैप क्या है, कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है। एक प्रेशर है पॉजिटिव जो कि लंग्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है वो प्रेशर? वो प्रेशर ये कर रहा है कि वो बेसिकली जो आपका एयरवे है उसको पैटर्न किया हुआ, उसको खोल के रखा हुआ, बस जस्ट उसका ये काम है, और उसके अलावा कोई काम नहीं है। इसीलिए सीपैप की जो इंडिकेशन होती है वो बेसिकली माइल्ड टू मॉडरेट जो पेशेंट स्लीप एपनिया के होते हैं उनके लिए होती है। और अगर पेशेंट आपका सीवियरिटी की तरफ चले जाता है स्लीप एपनिया का पेशेंट, तो फिर डॉक्टर रिकमेंड करता है आपको बाईपैप का, क्योंकि इसमें ड्यूल वो होता है। तो उसमें क्या है कि आपका इंस्पायरेटरी पॉजिटिव प्रेशर भी होता है और आपका एक्सपायरेटरी पॉजिटिव प्रेशर भी होता है, जो कि जिनको सीवियरिटी होती है स्लीप एपनिया के पेशेंट्स को, उनमें जो है वो उनके लिए बेहतर होता है। तो अब मोड पे हम आ गए, सेट प्रेशर करेंगे। यहाँ सेट प्रेशर का ऑप्शन आया, हम स्टार्ट करते हैं 8 to 10 से। तो 10 हमने सेट किया हुआ इसमें, इसको हम इस तरह यहाँ से जो है हम बढ़ा सकते हैं सेटिंग को। अगर डॉक्टर कहता है कि 12 का कर दो, तो हम यहाँ से 12 कर देंगे। अब सेकंड इसका जो हमारा ऑप्शन आ रहा है मार्क्स।
सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, पीलो का आ रहा है। पीलो क्या होता है, पीलो भी हमारे पास बेसिकली सी पैप में क्या होता है कि जो पेशेंट को सी पैप डिवाइस लगाई जाती है उनके साथ कुछ पीलोस आते हैं जिसे सी पैप पीलोस कहलाते हैं। वो मतलब जो मॉडर्न सी पैप आ रहे हैं ना उनके साथ वो आते हैं। तो वो एक स्पेशल डिज़ाइन के पीलोस होते हैं जो कि जब सी पैप डिवाइस लगाई जाती है पेशेंट्स को या बाईपैप डिवाइस लगाई जाती है तो उसमें वो कंफर्ट उसको जो है प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हमारे पास पीलोस का नहीं तो हमने डायरेक्ट जो है हमने डायरेक्ट फेस मास्क फुल फेस पे कर दिया। फुल फेस ये हमारा ये फुल फेस वाला मास्क है हमारा, ठीक है। ये हम पूरा चेहरे पे इसको लगा देंगे। और अगर हमारे पास हम नेज़ल से कर रहे हैं मगर हम हाई फ्लो ऑक्सीजनेशन पे जा रहे हैं तो वो नेज़ल कैनुला जो आता है, नेज़ल प्लग जिसमें लगे होते हैं, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। और अगर वहाँ पे पीडियाट्रिक अगर हम ये डिवाइस किसी पीट्स के बच्चे में यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम उसको पीट्स पे कर देंगे। लेकिन अभी हम क्या सिर्फ फुल फेस पे हमने इसको अटैच किया हुआ तो हम फुल फेस पे ही ओके करेंगे। कंफर्ट को छोड़ देंगे। कंफर्ट क्या है, कंफर्ट मैं आपको बताता हूँ। जो मॉडर्न सी पैप की डिवाइस है उसमें क्या है, ये कंफर्ट सेटिंग्स आ गई हैं। कंफर्ट सेटिंग्स क्या होती हैं, कंफर्ट सेटिंग्स ये होती हैं, सबसे कंफर्ट सेटिंग्स स्टार्ट होती है आपकी रैम टाइम से। रैम टाइम को हम जान लेते हैं कि रैम टाइम है क्या। रैम टाइम लिखा हुआ है 10 मिनट्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये हम लोग स्टार्टिंग में इसकी सेटिंग 10 मिनट्स रखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रैम टाइम क्या करता है, रैम टाइम ये करता है कि पेशेंट को जो है इसमें डिवाइस जो होती है वो लो प्रेशर से स्टार्ट होती है, ठीक है। लो प्रेशर से स्टार्ट होती है, उसके बाद ग्रेजुअली वो इंक्रीज़ करता है प्रेशर और उस प्रेशर तक पहुंच जाता है कि जो प्रेशर हमने सेट किया हुआ होता है सेटिंग्स में। इसका फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि ये पेशेंट को जो है इसको ईजीली मतलब कि ये कह लें कि आसानी फराहम करता है पेशेंट को सुलाने के अंदर, उसको कंफर्ट करने के अंदर। पेशेंट इसमें रिलैक्स रहता है। अगर हम एकदम से प्रेशर बिल्कुल हाई प्रेशर जो हम एकदम से कर देंगे, अटैच कर देंगे पेशेंट का, तो पेशेंट उससे फ़ौरन से इरिटेट होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। तो रैम टाइम क्या करता है, रैम टाइम क्या करता है, लोअर प्रेशर जो है वो मतलब कि स्टार्ट करता है डिवाइस और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उस प्रेशर इंक्रीज करता है और उस प्रेशर तक आ जाता है जो प्रेशर हमने डिवाइस में सेट किया हुआ होता है। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट कंफर्ट होता है। इस पर ये प्रेशर लिखा हुआ है 4 to 5, ठीक है, सेटिंग्स हुई हुई है। अब आगे हमारा ह्यूमिडिटी लेवल। ह्यूमिडिटी लेवल हमारा क्या होता है, ये हमारा बेसिकली ह्यूमिडिफायर का काम करता है। ये हमारा है वाटर टब है। वाटर टब जो है हर डिवाइस में अलग होते हैं। इसका यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको हम पहले यहाँ पुश करके ये वाटर टब हमने निकाल लिया। वाटर टब हम निकालेंगे, उसके बाद यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे आर ओ वाटर डालेंगे, या अगर आपके पास आर ओ वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी मतलब ये है मिनरल वाटर आपके पास जो रखा हुआ है अवेलेबल, इसमें आप इसको डालेंगे। 2 लेवल दिए हुए इसमें, 3 लेवल सॉरी, मिनिमम और मीडियम और मैक्सिमम। तो आपने जो उसका जो लेवल है ना मीडियम वाला, आपने इस पर रखना है। हर पेशेंट पे हर शिफ्ट में आपने इसका वाटर चेंज करना है और इस पर नज़र रखनी है कि वाटर ख़त्म ना हो। इसका मकसद क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन का मकसद ये होता है कि पेशेंट को जो है वो ड्राइनेस नहीं होती, मतलब म्यूकोसा ड्राइनेस नहीं होती, तो पेशेंट जो है वो ब्लीड नहीं करता, ट्रॉमेटिक कोई इसको इंजरी नहीं होती म्यूकोसा के अंदर, इसीलिए जो ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं हम लोग। इसके भी लेवल होता है, सेटिंग्स होती हैं। इसको जो हम 1 से लेके 8 तक रखते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हम बेसिकली जो नॉर्मल है वो 5 to 6 रखते हैं। इस पर यह है कि वो सेटल रहता है। 8 भी रख सकते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें आ गए एसेसरीज आ गई। तो एसेसरीज में ज़ाहिर है, हमें एसेसरीज दिखा रहे हो तो इसमें ट्यूब लाइन है हमारे पास। ये ट्यूब लाइन है, ये जो ट्यूब सर्किट है ये जो है ये बेसिकली डिवाइस जब आपको दे के जाते हैं, जब इसका डेमो के लिए दे के जाते हैं तो ये डिवाइस के साथ ये ट्यूब आती है। इसका मकसद ये होता है कि ये हम ट्यूब पेशेंट पे यूज़ नहीं करेंगे, ये जस्ट फॉर डेमो के लिए, जैसे मैं अभी आपको डेमो दे रहा हूँ तो उसके लिए ये जो है डिवाइस यूज़ होगी। ये सॉरी ट्यूब हमारे पास आ गई। हमारे पास AB फिल्टर होता है। AB फिल्टर क्या होता है, हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम ये कह लें बैक्टीरियल फिल्टर भी कहते हैं। तो उससे ये होता है कि पेशेंट को कोई भी ट्यूबिंग से मतलब हम कोई एक्स्ट्रा इन्फेक्शन उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से उसको हम फर्दर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है उससे भी हम उसको बचा सकते हैं। थर्ड हमारे पास ऑप्शन आता है एक्सटर्नल ह्यूमिडिफायर। अगर लेट सपोज हमारा डिवाइस का ये ह्यूमिडिफायर जो है हमारा ये अगर ख़राब हो जाता है तो एक्सटर्नल ह्यूमिडिफायर हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए फिर हम उसको ओके करेंगे यहाँ से यस करके। अभी हमारे पास ज़ाहिर है इसका अपना ऑन है तो हम इसको नहीं करेंगे। अब आ जाए ऑप्शंस पे। ऑप्शंस मतलब एसेंशियल्स है।
एसेंशियल्स से मुराद ये जो ज़रूरी है, मतलब सबसे पहले हमारे पास आएगा लीक अलर्ट। लीक अलर्ट क्या चीज़ है? लीक अलर्ट हमें ऑन रखना है, मतलब ये हमें बताएगा कि सर्किट में लीकेज कहाँ हो रही है। लीक अलर्ट से मुराद ये है कि पेशेंट को मास्क लगा हुआ, हो सकता है पेशेंट का जो मास्क है वो लूज़ हो गया हो। जब लूज़ होगा तो प्रॉपर जो है वेंटिलेशन नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा, लीक अलर्ट का हमें अलार्म करेगा कितने पर ml की जो लीकेज है हमें वो हो रही है पेशेंट को, सॉरी कंफर्म स्टॉप। ठीक है, बाकी इसमें नर्सिस के लिए यही मेन चीज़ें जानने के लिए। ठीक है, ये हमारा था CPAP का। अब हम स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी सेटिंग सेम होंगी, बस जो है BiPAP के अंदर थोड़ी सी सेटिंग जो है चेंज होंगी। अब हम करेंगे BiPAP पे। अब जब BiPAP पे आते हो तो हमारे पास कुछ सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं, IPAP और EPAP आ जाता है। अब मैं आपको IPAP के बारे में बताता हूँ और EPAP के बारे में बताता हूँ। कुछ चीज़ें याद रख लें कि IPAP क्या है और EPAP क्या है। देखिए IPAP जो होता है ना, IPAP काम करता है, एक्ट करता है एज अ प्रेशर सपोर्ट, मतलब एज अ प्रेशर सपोर्ट का काम करता है। उससे होता है क्या, उससे होता है ये कि पेशेंट को जो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं टाइडल वॉल्यूम के ज़रिए और मिनट वेंटिलेशन के ज़रिए। ठीक है, IPAP EPAP में फ़र्क ये भी होता है कि दोनों में क्या होता है। BiPAP क्या करता है, BiPAP बेसिकली क्या करता है कि दो तरह का जो प्रेशर है ना, लेवल, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको किस में करता है, रेस्पिरेटरी जो साइकिल चल रहा होता है ना आपका, उस रेस्पिरेटरी साइकिल के अंदर दो तरह का प्रेशर लेवल जो ये प्रोवाइड करता है। उसमें क्या होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है। जो हाई प्रेशर होता है, हाई फ्लो होता है, वो आपका IPAP होता है, और जो लो होता है वो आपका EPAP होता है। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है, IPAP में हम कितना रख सकते हैं स्टार्ट जो हम IPAP करते हैं, जो इनिशियल सेटिंग्स होती है वो हमारी होती है 10 सेंटीमीटर वाटर की, और अगर पेशेंट लार्ज है तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की। EPAP हम स्टार्ट करते हैं 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक ख़ास बात बता दूं मैं आपको, IPAP और EPAP के दरमियान जो डिफरेंस होना चाहिए वो कम से कम 6 का हो। ठीक है, मतलब कि अगर 12 की हमने सेटिंग की हुई है IPAP की, तो हमारा जो EPAP होगा हमारा कितना होगा, वो 6 का होगा। ठीक है, 12 और 6, तो हमारा 6 का डिफरेंस आ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो EPAP क्या करता है, EPAP हमारा ये करता है, IPAP भी वही करता है, मतलब कि एक प्रेशर, एयर का प्रेशर जो लंग्स में जाता है तो उसको जो है पैटर्न कर देता है। ठीक है, अब EPAP क्या करता है, EPAP का बहुत खास फंक्शन है। EPAP क्या करता है, EPAP हमारा एक्सपायरेटरी पॉजिटिव एयर वे प्रेशर होता है। ये क्या करता है, ये इससे ये होता है कि हमारा जो ये कह लें कि ये जो हमारा इंट्राथोरेसिक जो होता है ना प्रेशर, उसको इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है, ये इम्प्रूव ऐसे करता है, ये एक स्ट्रेस पुट करता है। आपका जो वेनस रिटर्न होता है ना, जो आपका वेनस रिटर्न सिस्टम होता है, उस पर एक प्रेशर जो होता है स्ट्रेस का वो पुट करता है। उससे क्या होता है, आपका जो सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। जब सेंट्रल वेनस प्रेशर कम होता है तो क्या होता है, आपका जो FRC होता है, मतलब आपका ये फ्रैक्शन रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है ना आपका लंग्स का, तो वो इम्प्रूव हो जाता है। अब वो क्या होता है, FRC ये होता है आपका कि अमाउंट होती है आपकी एयर की, जो कि जब आप नॉर्मल एक्सलेशन करते हैं तो एयर की एक अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट जो आपके नॉर्मल एक्सलेशन के दौरान रह जाती है फेफड़ों के अंदर, वो कहलाता है आपका FRC। ठीक है, FRC सॉरी। तो रेसिडुअल जो लंग्स कैपेसिटी होती है वो उसको इम्प्रूव करता है EPAP। और इससे क्या होता है, जब वो कैपेसिटी जो होती है FRC जब आपका इम्प्रूव होता है तो उससे क्या होता है, आपका SpO2 लेवल जो होता है आर्टेरियल ब्लड का, वो आपका इम्प्रूव होता है। तो पेशेंट की जो ऑक्सीजनेशन है वो भी बेहतर होती है इससे। ठीक है, थोरेसिक इंट्राथोरेसिक प्रेशर इम्प्रूव करता है किसके ज़रिए, जब स्ट्रेस जो पुट होता है आपका वेनस रिटर्न सिस्टम की तरफ, तो उससे क्या होता है, आपका सेंट्रल वेनस प्रेशर जो आपका डिक्रीज हो जाता है, और उसके डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, आपका FRC जो है इम्प्रूव हो जाता है। जब वो इम्प्रूव होता है तो फिर आपका क्या होता है, जो SpO2 आर्टेरियल ब्लड के अंदर होता है वो आपका इम्प्रूव हो जाता है। तो पेशेंट की जो ऑक्सीजनेशन है उसके अंदर भी ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, EPAP, तो इसीलिए ये CPAP की निस्बतन ये बेहतर है BiPAP की डिवाइस, BiPAP सॉरी। देखिए यहाँ पर भी हमने इसको क्या रखा, 14/7 का रखा हुआ है हमने, जो इसको एक मतलब कि 14/8 करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, तो 6 का वो डिफरेंस आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 6 कर देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा बैकअप रेट आ गया इसका 10 का रखते हैं।
हम जो नॉर्मल जो अडल्ट रेट होता है रेस्पिरेटरी रेट वो 10 to 12 होता है, तो हम एक रेट रख देते हैं ताकि PCO2 जो है उसका वॉश आउट नहीं हो या पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में नहीं जाए। बाकी ये टाइम ऑफ इंस्पायरेशन है 2.0 सेकंड होती है, ठीक है, इसमें हम नहीं जाते डिटेल में। मार्क्स की सेटिंग्स आ गई, मार्क्स में वही जो हमने पहले बताया था आपको कि पीलो है और फुल मार्क्स की सेटिंग्स है, वही सारी सेटिंग इसमें आएगी। रैम टाइम 10 मिनट्स का दोबारा आ जाएगा, ये सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी लेवल आ गया 6, वही सेटिंग्स सारी जो CPAP के अंदर होगी सिवाय IPAP और EPAP के और बैकअप रेट के, ठीक है। ये हमारा इसकी सेटिंग। अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ें बताऊँ इससे होता क्या है। बायोपैप से होता है क्या, हमारा एम क्या होता है। हमारा एम जो होता है बायोपैप करता क्या है कि आपकी जो गैसेस एक्सचेंज होती है ना उसको इम्प्रूव करता है, और जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग होता है वो भी आपका इम्प्रूव करता है। आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिस पेशेंट को हो रही होती है उसको भी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट करता है। प्लस आपका सबसे मेन काम करता है ये आपको जो इन्वेसिव वेंटिलेशन होती है ना उसमें आपको ये उससे क्या करता है अवॉइड करता है। देखिए ये हमारे पास नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन है। नॉन इन्वेसिव मुराद ये होता है कि हमने मास्क से किया हुआ है। नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव का डिफरेंस यही होता है कि नॉन इन्वेसिव में यही होता है कि ये गले शिगाफ दही, मतलब कि ये हो गया कि हमें बगैर चीरा लगाए कोई जो है हमने बगैर चीरा लगाए हमने कोई भी ज़ख़म था वो बंद कर दिया, सी दिया उसको, इस तरह कह लें आप, ठीक है। मतलब कोई भी हमने ऑर्गन जो बॉडी का हमने उसको डैमेज नहीं किया, ठीक है, तो वो नॉन इन्वेसिव में है। इन्वेसिव में ये होगा कि हम ETT पास करते हो जा रहे हैं, हम ट्रैकिया को डैमेज करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह जो है हम, तो ये नॉन इन्वेसिव है वेंटिलेशन, और इसका एम क्या होता है, ये आपको अवॉइड करता है इंटेंसिव वेंटिलेशन से, सॉरी इन्वेसिव वेंटिलेशन से पेशेंट को बचाता है, और आपको जो पेशेंट को ये कहना हॉस्पिटल के अंदर जो आपका लेंथ ऑफ स्टे होता है वो भी आपका ये रिड्यूस करवा देता है, ठीक है। तो अब कुछ सवाल है। अच्छा, इसकी काउंटर इंडिकेशंस क्या होती हैं। काउंटर इंडिकेशंस इनकी ये होती हैं कि फेशियल ट्रॉमा हो सकता है, फेशियल बर्न हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कॉपियस सिक्रेशंस हो सकती हैं, प्लस ये कह लें कि आपको जो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो इम्पेयर्ड हो सकता है, मुतासिर हो सकता है, और उसकी जो अपनी एयरवे की जो एबिलिटी होती है मतलब तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है प्रॉपर, और एपनिया हो सकता है। अब एपनिया क्यों हो सकता है, एपनिया सूरत में हो सकता है जब आपकी डिवाइस एरर हो सकता है, आपकी डिवाइस काम ना कर रही है प्रॉपर, तो उसको एपनिया एरर भी हो सकता है, काउंटर इंडिकेशन में भी इसके आता है। ये सारी की सारी चीज़ें इसकी काउंटर इंडिकेशन में आती हैं। प्लस कुछ और सवाल जो है, एक चीज़ और ये है कि आपको उसमें करना क्या है। जब आप पेशेंट के पास जाएंगे तो आप इसकी ट्रॉली बनाएंगे, एक ट्रॉली बनाएंगे जस्ट लाइक ये है, या कोई बेड साइड ट्रॉली जो हमारे पास होती है उसमें ट्रॉली पर इसको रखेंगे। ये इसकी ट्यूबिंग है, यहाँ पे बैक्टीरिया फिल अटैच करेंगे, इसका फुल फेस मास्क है इसका, और उसके बाद जो है आप इसको यहाँ से जो है ऑक्सीजन कनेक्ट करेंगे उसको 10 to 15 लीटर पे, ठीक है, जो डॉक्टर ऑर्डर करेगा, लेकिन मिनिमम 10 लीटर पर मिनट पे। यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे ऑक्सीजनेशन फ्लो मीटर से, और प्लस आप क्या करेंगे इसके बाद इसको यहाँ ड्यूडम लगा के आप इसको, ताकि आपकी जो सील है ना ये सील आपको स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि लीकेज ना हो, ठीक है। उसके बाद आप पेशेंट पे अटैच कर देंगे। कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, वो ख्याल ये रखना है जब आप डिवाइस सब सारे काम आपने कर लिए, सेटिंग कर लिए आपने, एवरीथिंग ओके देख लिया आपने कि एयर मतलब कि सॉरी ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस है आपका, जो ऑक्सीजनेशन आपकी आ रही है, ठीक है ना, ऑक्सीजन आपकी लाइन में आ रही है सेंट्रल लाइन के अंदर, कोई एरर नहीं है आपके पास, ना डिवाइस एरर है, ना पावर सेविंग एरर है, ना ऑक्सीजन का एरर है, ना गैसेस एरर है, तो आप क्या करेंगे पेशेंट पे इसको अटैच करेंगे। जब अटैच कर देंगे सील लगा के, उसके बाद फुल फेस को पूरा अच्छी तरह सील करके लगा देंगे, और अगर पेशेंट बहुत डिस्कम्फर्ट है, इरिटेबल है, तो उसको रिस्ट्रेन भी कर सकते हैं उसके हाथों को, और एक पोजीशन बना के 30 डिग्री के एंगल पे, कम से कम 30 to 45 डिग्री के एंगल पर एक पोजीशन बना के पेशेंट को लेटाएंगे, और उसके बाद जो उसको अटैच कर देंगे। 30 डिग्री के एंगल पे इसलिए लेटाते हैं पेशेंट को, उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी, अगर हम सीधा लेटाते हैं ना किसी को भी, तो सीधे लेटाने से क्या होता है, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो है ऐसे ऊपर आ जाता है। जब डायफ्राम ऊपर आता है तो जो प्लूरल कैविटी है ना वो आपकी कंजस्टेड हो जाती है, ठीक है। तो पेशेंट को, या ये नॉर्मल इंसान भी अगर सीधा लेटता है, बिल्कुल फ्लैट लेटता है, तो उसको भी सांस लेने में तकलीफ होती है।
जब हम पेशेंट को ऐसे लेटाते हैं 30 डिग्री के एंगल पे या 45 डिग्री के एंगल पे, तो उससे क्या होता है, जो डायफ्राम है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है, आपकी ये जो प्लूरल कैविटी है ये एक्सपेंड हो जाती है। जितनी ये एक्सपेंड होगी उससे क्या होगा, आपका जो एयर वे वो और ज़्यादा पैटर्न हो जाएगा, खुल जाएगा, तो आपको सांस लेने में आसानी होगी। अभी आपने अटैच कर दिया, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि क्या चीज़ आपने मॉनिटरिंग करनी है। सबसे पहले आपने पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी है, वाइटल्स, जितने वाइटल्स हैं, मतलब पल्स है, रेस्पिरेशन है, टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, पेन स्केल है उसका, SpO2, ये सब आपने चेक करना है। कंटिन्यू पेशेंट को ये मॉनिटर अटैच रहेगा, ठीक है, और आपने आवरली उसकी जो है मार्किंग करनी है। ECG करनी है आपने स्टैट के अंदर, उसकी कोई कार्डिक इवेंट अगर देखना हो आपको तो उसकी ECG भी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपने इस पर नज़र रखनी है, इसका जो डिस्प्ले है इस पर नज़र रखनी है। डिस्प्ले में क्या देखेंगे आप देखेंगे टाइडल वॉल्यूम। देखिए टाइडल वॉल्यूम हमने जो है 7 to 10 जो है वो ml का जो है पर kg इस हिसाब से अडल्ट में नॉर्मल होता है। तो हमें क्या करना है, हमें टाइडल वॉल्यूम पर नज़र रखनी है कि टाइडल वॉल्यूम कम से कम भी हमारा 350 to 400 होना चाहिए। तो 350 to 400 हमारा होना चाहिए, नॉर्मल है टाइडल वॉल्यूम। तो इस पर अगर ये शो कर रहा है डिवाइस, तो इसका मतलब डेट्स मीन के हमारे डिवाइस में कोई एरर नहीं है। लीकेज हमें इसमें देखनी है कि लीकेज तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो लीकेज भी हमें बार बार इसमें ये कि ऑन ऑफ चेक करनी है कि लीकेज तो नहीं हो रही है, मार्क्स तो लूज़ नहीं हो गया है, ठीक है। जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, आपने मार्क्स देख लिए, सब चीज़ें हो गई, स्टार्ट कर दी, उसके बाद जो है आप यहाँ से जो सेटिंग्स हमने कर दी, इसके बाद यहाँ से हमने ऑन कर दिया, ये हमारी डिवाइस ऑन हो गई, ठीक है, ये डिवाइस हमारी ऑन हो गई। अब यहाँ देखेंगे ये जो 6 आ रहा है, ये ह्यूमिडिटी लेवल है जो हमने सेट किया था, बाकी ये प्रेशर है। अच्छा, ये आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होगा, इसकी वजह ये ज़्यादा पेशेंट पर अटैच नहीं है, तो हो सकता है भी आपको ये लीक का भी अलार्म कर दे। ये देखें, लीक डिटेक्टेड, चेक योर सिस्टम सेटअप एंड ऑल कनेक्शंस। ज़्यादा हमने इसको ऐसे छोड़ा हुआ है, पेशेंट पर अटैच नहीं है, यहाँ से ओपन है, तो ये आपको अलार्म करेगा। यहीं से उसको हमने ऑफ कर दिया। बाकी ये जो स्लीप रिपोर्ट दे रहा होता है डिवाइस, ये स्लीप रिपोर्ट देख लें। इस स्लीप रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि इसके इसके जो यूजेस आवर्स हैं वो कितने हैं, कितने घंटे हैं, कितने मिनट ये डिवाइस चली है। मार्क्स सील था तो इस तरह के इमोजीज आपको ये शो करेगा। ह्यूमिडिफायर आपका नॉर्मल होगा, सही रेट पे होगा, लेवल पे होगा, सॉरी, तो आपको ये इस तरह का स्माइलिंग इमोजी जो है आपको शो करेगा, ठीक है। हर डिवाइस में ऐसा नहीं होता है, किसी किसी डिवाइस में ऐसा होता है, लेकिन इसका जो है मकसद यही होता है, ठीक है। कोई सवाल आपको, कोई इस तरह का क्वेश्चन आपको जो आपके जहन में हो, आप कर सकते हैं। सर एक चीज़ पूछनी थी, क्या ड्यूरिंग ये बाईपेप लगे या बाईपेप या सीपेप पेशेंट खाना वगैरह खा सकते हैं? जी, पेशेंट अगर सीपेप डिवाइस लगी हुई है, बाईपेप लगा हुआ, जो भी लगा हुआ दोनों में से, तो पेशेंट उस दौरान, उस फेज़ में आपने पेशेंट को खाना नहीं देना, ठीक है। ना आपने उनको खाना देना है, ना आपने उनको पानी देना है, मतलब कोई भी ड्रिंक की चीज़ और कोई भी खाने की चीज़ आपने उनको नहीं देनी। उसकी वजह ये है, ज़ाहिर है गैस का फ्लो जा रहा होता है, अगर पेशेंट उस दौरान खा लेगा तो हो सकता है वो चीज़ उसको जो है वो ट्रैकिया में उसके चले जाए, तो हमने उसको इससे प्रिवेंट करना है। प्लस लेकिन अगर पेशेंट आपका इस काबिल है कि अगर हम डिवाइस उसकी ऑफ करते हैं, मतलब कि अगर पेशेंट को आपने खाना खिलाना है, पानी पिलाना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे। चाहे एक चीज़ और बता दूँ कि जब ये डिवाइस लगी हुई होती है तो ज़ाहिर इतना एयर का प्रेशर जा रहा होता है, तो उससे क्या होता है, खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। तो आपने इसकी ओरल हाइजीन का भी ख्याल करना है। और प्लस ये जो विजुअल है ना इसका, जो, तो इस पर भी आपने इसको ऑब्जर्व करना है कि इस पर कोई मसला तो नहीं आ रहा है। तो ये भी आपने, अगर पेशेंट ऐसा आपका अनकॉन्शियस पेशेंट है और आईज ओपनिंग उसकी ऐसी स्पॉन्टेनियसली खुली हुई है, तो आपने क्या करना है, आई पैड लगाने और या फिर पॉलीफेक्स लगाना, जो आई ऑइंटमेंट आता है आपने लगाना, ताकि ड्राइनेस ना हो उसमें। तो आपने आंखों का भी बहुत ख्याल करना है, क्योंकि एक प्रेशर जा रहा है एयर का, जिसकी वजह से ड्राइनेस हो सकती है। तो ये जगह आपने, हर जगह आपने इस पर ख्याल करना है। अगर पेशेंट को आपने खाना खिलाना, तो आपने ये करना है कि पेशेंट को आपने को स्विच करना पड़ेगा नेज़ल प्रोन पे। नेज़ल प्रोन पे स्विच करेंगे। अगर पेशेंट 10 लीटर मेंटेन कर रहा है, तो एक पेशेंट आ रहा है 96 मेंटेन कर रहा है 10 लीटर पे, तो अगर वो 80s में भी 70s 80s में भी आता है, 85 में आता है, तो उतना इशू नहीं है। आप उसको नेज़ल प्रोन लगाएं, स्विच करें नेज़ल प्रोन पे, और उसके बाद उसको आप खाना खिलाएं, ठीक है।